Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is credit trap alert in paper trade, the hidden danger and how to escape it. क्या मतलब हुआ? ये जो पेपर ट्रेड है ना, ये क्रेडिट के ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। उधार दे दो, उधार दे दो, उधार दे दो, सेल बढ़ा लो, 90 दिनों का उधार, 120 दिनों का उधार, 60 दिन से लेके कब ये 80 हो गया, कब ये 90 हो गया। यानी कि ऐसा लगता है कि पेपर इंडस्ट्री ना चल ही उधारी पे रही है। कोई बात नहीं, ले लो जी हमसे मार, आ जाएंगे पैसे 90 दिनों में। ये एक बड़े खतरनाक ट्रैप के अंदर फंसता चला जा रहा है। तो इसकी ये प्लान क्या है, निकलना कैसे है? ऊपर से जो जीएसटी आ गया है, 18% जीएसटी का रेट पहले 12 हुआ करता था, अब देखो, अच्छा कईयों पे 5% भी था। अच्छा, आउटपुट जो कोरोगेटेड बॉक्सेस है उसके ऊपर 5% आ गया है। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा ना एक जंजाल बन गया है। बात हो रही थी कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से गहरी डिस्कशन हुई, तो जैसे आपने सजेस्ट किया, तो आपके लिए तैयार है ये टॉपिक, क्रेडिट ट्रैप क्या है। एक्चुअली पता क्या हो रहा है? हो ये रहा है, सुनो समझो, यहाँ पर हम बड़े विस्तार से अच्छे से समझेंगे डिटेल में जाके कि ये क्रेडिट ट्रैप में फंस क्यों रहे हैं। वो ऐसा कौन सा लालच, ग्रीड, या ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, या क्या लगता है इस ट्रेड के अंदर कोई जानबूझ के थोड़ी ट्रैप के अंदर फंसना चाहेगा, वो भी पेपर ट्रेड के अंदर। जबकि पेपर ट्रेड वाले तो इतने इंटेलिजेंट, अमेजिंग, समझदार, गहराई से चीजों को समझने वाले, पेपर की क्वालिटी, वर्किंग, और इस इंडस्ट्री ने तो देश का निर्माण किया हुआ है ना। देखो ना, स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पे जो पेपर आ रहा है, फिर जो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग हो रही है, तो देश का अगर भविष्य किसी के हाथ में है, और पूरी की पूरे पर्यावरण और वातावरण को भी कंट्रोल में रखना, नई नई इनोवेशन करना, लेकिन फिर इतनी बढ़िया इंडस्ट्री जो है वो ट्रैप में कैसे फंस रही है? समझो, समझो ट्रैप में कैसे फंस रही है। क्या हो रहा है कि साइलेंट क्राइसिस जो आ रहे हैं ना, ट्रेडर सोच रहा है कि हम 2% पर मंथ की इनकम कमा लेते हैं, और क्या फर्क पड़ता है अगर हमने उधारी पे लोन ले लिया, पेपर खरीद लिया, आगे मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर दिया। लोन की कॉस्ट पड़ रही है 9% पर एनम से लेके 12% पर एनम, तो यानी कि 1% महीना हुआ ना, और वो कह रहे हैं हम तो 2-2% महीना कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो कर दो ना, उधारी दे दो। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जरा इसको अनकवर करके देखते हैं, समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखो, नई रियलिटी क्या पैदा हो गई है जीएसटी 2.0 के बाद, कि पेपर के ऊपर 5% भी होता था, 12% भी था, 18% भी था, लेकिन अब ना 18% का रेट निकल कर आ गया है। हाँ, अभी भी कुछ आइटम पे 5% का है, लेकिन 18% का रेट आया है। यानी कि ज्यादा पैसे ब्लॉक होंगे अब वर्किंग कैपिटल के अंदर। अब क्रेडिट टर्म तो जो है वो बढ़ गई। बढ़ क्या गई? पूरी इंडस्ट्री में एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे को देखते देखते होड़ लगी हुई है, और 90-90 दिनों की उधारी तक इस इंडस्ट्री को पहुंचा दिया है पेपर ट्रेड वालों। तो यानी कि हाँ, पेपर ट्रेड वाले तो एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। नेट इफेक्ट क्या है? बड़ा ही एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट हो गया है। टर्नओवर तो बहुत बड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि जीपी मार्जिन भी कम ही होता है ना पेपर ट्रेड के अंदर। एक तो लिमिटेड जीपी मार्जिन होता है, ऊपर से 90 दिनों की उधारी। अब मिल से जो परचेज करना है, वो आपने एडवांस देके परचेज करना है। भयंकर ट्रैप, भयंकर 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 ट्रैप। और जो जो सपना, जो इल्यूजन दिखता है ना प्रॉफिट का, और लगता है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, वही वाली बात जो मैंने शुरू में बताई, कि ठीक है ना, 1% पर एनम के ऊपर, पर मंथ के ऊपर हम बैंकों से लोन ले लेते हैं, सीसी ले लेते हैं, ओडी ले लेते हैं, टर्म लोन ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, उधर से ले लेते हैं, और हमारे धंधे में तो 2% का मार्जिन तो है ही है ना। तो 1% का नेट गेन
हो रहा है। रियलिटी क्या है, उस कोस्ट के अंदर ना हम इंक्लूड करना भूल जाते हैं। ओनर अपनी सैलरी तो मानता ही नहीं। अगर ये काम किसी मैनेजर को करना होता और आप बिजनेस को बिजनेस की तरह से देख रहे होते, तो आपकी सैलरी भी तो आती ना, फैमिली भी ट्रेवल्स भी आते हैं। उस कॉस्ट को हम कॉस्ट ही नहीं मानते। जब वो पैसे बाहर निकलते हैं तो बिजनेस में लॉस आ जाता है। रेंट है, यूटिलिटीज है, इंटरेस्ट अपनी ही कैपिटल के ऊपर है। जैसे आपका गोडाउन, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, उसका तो रेंट भी नहीं डल रहा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं डल रहा। और जब सेल कर देते हो, सारे के सारे पैसे थोड़ी आ जाते हैं। देखा नहीं है, 1-2% के मार्जिन के बिजनेस के अंदर भी बैड डेप्ट हो जाती है। मतलब कि ना जाने कितने लाखों रुपए की सेल बर्बाद हो जाती है, कि जब कुछ बैड डेप्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेमेंट तो डिले हो ही रही है, 90 दिन कह के भी आपको पता ही है कितने कितने दिनों के अंदर पेमेंट आ रही है। और अचानक से अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जिसका आपने एस्टिमेट भी नहीं किया होता, वो भी खर्चे आते चले जाते हैं। तो जो आंखें बंद करके हम इस इल्यूजन के अंदर थे कि चलो ठीक है, 2% का तो मार्जिन है ही है, लेकिन बचता क्या है। अगर बचता होता तो ये लोन क्यों बढ़ता चला जाता, तो इतनी फाइनेंशियल प्रेशर क्यों होता, टेंशन क्यों होती है, दबाव की स्थिति क्यों होती। तो ये हिडन चीजें हैं। अगर आप इन रियल कॉस्ट को ऐड कर लोगे ना, जो प्रॉफिट है ना, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, लॉस में कन्वर्ट होने की संभावना है। ये ना क्रेडिट ट्रैप का जो साइकिल है, वो साइकिल कैसे स्टार्ट होता है कि कि हम कहते हैं कि चलो ठीक है, और सेल बढ़ानी है ना, तो और सेल बढ़ाने के लिए सामने वाले को बोलो कि कोई बात नहीं, उधारी माल ले ले। अब हम उधारी माल बेचते हैं, इससे हमारी सेल बढ़ जाती है। अब क्योंकि हमारी सेल बढ़ गई है, तो अब परचेज भी तो करनी पड़ेगी। परचेज करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज पड़ गई। अब वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज पड़ गई तो हमने क्या किया, लोन ले लिया। अब लोन ले लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट का गुब्बारा भी फैलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट के मार्जिन भी वहां पर कम होने शुरू हो गए हैं। और ईएमआई भी जानी है। और अब क्या है कि लंबा रिकवरी साइकिल हो गया है। बैड डेप्ट आने शुरू हो गए हैं, स्ट्रेस होना शुरू हो गया है, बैंकरप्सी का रिस्क होना शुरू हो गया है। आपने कहा कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल बढ़ानी पड़ेगी। सेल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि हमें उधार बढ़ाना पड़ेगा। उधार बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पड़ जाएगी, उसके लिए और लोन लेना पड़ेगा, और ब्याज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो और इशू बनते चले जाएंगे, तो और लोन लेते चले जाएंगे। और ऐसा ट्रैप है ना, ऐसा बुरा ट्रैप है कि पता ही नहीं लगता कि जब बिजनेस शुरू किया था इतना बढ़िया, 5, 7, 10, 20 लाख से शुरू किया था। लिमिटें भी कितनी होती थी, कुछ ना होती थी खास लिमिटें। तो बैंकों की, और बड़ा अच्छे मार्जिन काम वगैरह चल जाता था। फिर तो क्या था, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 35 करोड़, 80-80 करोड़ तक की बैंकों की लोन लिमिटें हो गई है। इतना बड़ा माया जाल चक्रव्यूह फैला दिया है ना। और डर ही लगना शुरू हो गया है कि कहीं ये गुब्बारा फटा और हो गया काम। और उस चक्कर में किताबों में सच्चा झूठा स्टॉक, बैंक स्टेटमेंट, ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। ट्रैप है ये, ट्रैप, बड़ा भयंकर क्रेडिट का ट्रैप है। तो आप कह रहे हो बचें कैसे, जगमोहन भाई, इसके प्लान क्या है, तो निकले कैसे। दम लगाना पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री को दम लगाना पड़ेगा, पेपर ट्रेड की एकजुट होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। जिस स्थिति में आज लाकर खड़ा कर दिया है ना, तो सोने पे सुहागा, ये 22 सितंबर को जीएसटी का रेट 18%, और उसका जो है वर्किंग कैपिटल के ऊपर और इम्पैक्ट इस स्थिति के अंदर आ गया है। तो आप 22 सितंबर की डेट को मान के चलो कि अब ना अपने काम करने के तरीके में इम्प्रोवाइज हमें करना पड़ेगा। कैसे, कैसे, पहला तो माइंड सेट शिफ्ट करना है। वो क्या, उसमें क्या करें, उसमें ये करें कि अच्छे से पहले ये समझ लो कि सेल विदाउट कैश फ्लो है ना, वो कोई सस्टेनेबल बिजनेस है ही नहीं। वो कोई धंधा ही नहीं है जी। सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, अगर कैश फ्लो ही नहीं है ना, तो ऐसी सेल का कोई फायदा नहीं है। दिमाग को ना अच्छे से समझा लो, दो बातें, पहली ये, और दूसरी, प्रॉफिट ऑन पेपर इज मीनिंगलेस विदाउट मनी इन बैंक। क्यों प्रॉफिट प्रॉफिट करते हो जबकि बैंक खाली।
ये दो चीजें ना अच्छे से दिमाग में बिठा लो आपने। आप कह रहे हो ठीक है जी, कौन बिठा ली, अब क्या करें। अब अब एक ना जरा आगे बढ़ के अपने दिमाग को भी सेट करो और रियलिटी में लेकर आओ कि मुझे ना 45 दिनों के क्रेडिट नॉर्म के ऊपर वापस आना है। देखो देखो, भारत सरकार ने भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए बोल दिया ना कि भैया 45 दिनों के अंदर आपको पैसे मिलेंगी। ट्रेडर के ऊपर तो एमएसएमई एक्ट भी नहीं लगता, फंस गए। लेकिन आपको एज ए इंडस्ट्री खुद खड़े होना होगा, खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लोगे ना, कोई ना ले रहा स्टैंड। इंडस्ट्री वाइड यूनिटी कि देखो जी, क्रेडिट तो 45 दिनों का है, क्रेडिट तो 45 दिनों का है। अपने ही भाइयों से कंपटीशन करते हुए, अच्छा वहां से आपको 45 का मिलता है, मैं आपको 60 का दे देता हूँ। अच्छा आपको 60 का मिलता है, मैं 80 दे देता हूँ। 80 मिलता है, मैं 90 दे देता हूँ। और 90 तक तो आप खुद ही दे देते हो और पेमेंट आती है 120 दिनों के अंदर। तो ऐसा चक्रव्यूह कैश फ्लो का फंसा हुआ है, जिसके चक्कर में कुछ नहीं हो रहा। क्या करना है, इंडस्ट्री वाइड एक मुहिम चलाओ कि क्रेडिट डेज 45 दिन के होंगे। और आप रिवार्ड करो ना उन कस्टमर को जो जल्दी पेमेंट करते हैं, उन्हीं को दे दो थोड़ा डिस्काउंट। अच्छा उन्हीं को अगर पेनलाइज भी कर सकते हो, अगर वो डिलेड पेमेंट करते हैं, अपनी सप्लाई को स्टैगर्ड रखो। और कुछ इस तरह से चीजें अपने हाथ में रखो, बातचीत करो, कुछ चार्ज करो, कुछ मतलब माहौल बनाओ। कुछ तो अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से क्रिएट करो ना। आप तो फाउंडेशन हो, जड़ हो, बेस हो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का। तो कब तक ये इस ट्रैप में फंसे रहेंगे। तो 45 दिन के क्रेडिट को नॉर्म बनाओ, आपस में बातचीत करो और प्रैक्टिकल एक्शन लेने हैं, प्रैक्टिकल, जिससे ना कोई रिजल्ट निकलता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। माइंडसेट ठीक हो गया, हो गया। इंडस्ट्री वाइज सपोर्ट मिल गई, मिल गई। अब आ जाओ जमीन के ऊपर एक्शन लेने के लिए क्या करें। देखो ऐसा है कि एक वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेटर बनाओ, जीएसटी भी इंक्लूड कर लो उसके अंदर। तो वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेटर बना के देखो कि मैं अपने धंधे में इतने लाख या इतने करोड़ की कैपिटल में लगा रहा हूं, तो उसका साइकिल कितनी बार मैं टर्न कर रहा हूं वर्किंग कैपिटल का। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार। तो मेरा वर्किंग कैपिटल की टर्न कितनी है, जितनी ज्यादा उतनी बेहतर। कितने ऑर्डर मेरे पास आ रहे हैं और मैं टाइम पे उसको सर्व कर रहा हूं, और मेरा खुद का पैसा कितना लग रहा है, उसको कैप करो कि इसके ऊपर मुझे नहीं जाना, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंधी दौड़ नहीं करनी। दूसरा, बेंचमार्क करो कि सच्चा प्रॉफिट है क्या। यानी कि सारे के सारे खर्चे ना एक बार बजट बना के लिख लो। अपनी सैलरी भी डाल लो, गोडाउन का रेंट भी डाल लो, ऑफिस का रेंट भी डाल लो। अगर आप कहते हो कि गोडाउन तो है ही नहीं जी हमारे, हम तो इधर से खरीद के उधर बेच दे, गोडाउन कौन नहीं, तो 1% का कॉस्ट आती है जी, 2% का है, हम तो रोटेशन घुमा रहे हैं, हम तो बाजीगर हैं, बाजीगर। तो फिर भी आराम से बैठ के शांति से आप जरा सारे के सारे खर्चे लिख लो। देखो लास्ट ईयर क्या क्या खर्चे हुए थे, इस साल अपना दिमाग लगा के लगाओ, इंक्लूड कर लो। लोन इंटरेस्ट जो अपने घर का पैसा लगा ना, कैपिटल का इंटरेस्ट भी लगा लो, सैलरी भी लगा लो, रेंट भी लगा लो। और फिर देखो क्या बचता है। अब आपने क्या करना है कि जितने आपके महीने के खर्चे हैं, महीने के खर्चों के 2 से 3 के महीने के बराबर की फिक्स्ड कॉस्ट, मोटा मोटा जितनी आप सैलरी पे करते हो ना, अरे 3 महीने की बराबर की सैलरी का तो कैश रिजर्व होना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उधर से 7 तारीख आ जाती है सैलरी पे करने की, और हम 4 से लेके 7 तारीख तक सैलरी का इंतजाम कर रहे होते हैं, बस किसी तरीके से इस महीने की सैलरी निकल जाए। पहले तो ये देखो कि सैलरी से 3 गुना के बराबर का रिजर्व है, फिर देखो सारे खर्चों के 3 गुने के बराबर का रिजर्व है। तो इस तरह से मतलब बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मतलब बना लें, कुछ कर लें, कुछ एसेट क्रिएट कर लें, कुछ एक्शन ले लें, तो छोटे छोटे एक्शन से बात बनेगी ना। चौथा, अडॉप्ट करो कैश फ्लो के डैशबोर्ड को, और एजिंग रिपोर्ट निकालो अपने डेटर्स की रेगुलर बेसिस के ऊपर। कैश फ्लो का डैशबोर्ड का क्या मतलब हुआ,
जो मैं आपको हमेशा बताता हूं ना, कि आपको अपना बिजनेस जो करना है वो बिजनेस की अंतर आत्मा की आवाज को देखते हुए करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस का डैशबोर्ड। कि मेरा जीपी क्या चल रहा है, इन्वेंट्री कितनी तेजी से घूम रही है, प्रॉफिट कमा रहा हूं तो कैश प्रॉफिट भी आ रहा है क्या, और नेटवर्थ मेरी कितनी हो रही है, कितने दिनों में बिजनेस का साइकिल घूम रहा है, लेने कितने दिनों में, अगर इन्वेंट्री है तो कितनी दिनों की, क्रेडिटर कितने दिनों के, लोन तो नहीं चढ़ता चला जा रहा, वो 2 से नीचे होना चाहिए। बिजनेस का डैशबोर्ड लगा लो, कैश फ्लो का डैशबोर्ड लगा लो, जिससे कि ना पूरी की पूरी पिक्चर एकदम निकल के क्लियर हो जाएगी। ये 4 प्रैक्टिकल एक्शन लेने हैं। फिर अभी लो, अभी लो एक्शन। कौन सा? पहला, देखो, अगर आपकी इंडस्ट्री जो है ना, पेपर की इंडस्ट्री, अब ये अकेले की बात नहीं रह गई है। अगर आपकी इंडस्ट्री अभी एक्ट नहीं करेगी ना, तो इस इंडस्ट्री में बहुत बैंकरप्सियां होंगी, बड़ी बड़ी ना, रातों की नींदें उड़ी रहेंगी, स्लीपलेस नाइट। और इकट्ठे हो जाओ, क्रेडिट डेज के ऊपर बात कर लो, वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर लो, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से चल पड़ो, इसके बारे में अलर्ट हो जाओ। 4 पेपर इंडस्ट्री के दोस्तों से बात तो करो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही रिवाइव करने का समय आ गया है। कमिट करो, कमिट करो 45 डे के क्रेडिट रूल को, और स्टार्ट करो ट्रैक करना रियल 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 प्रॉफिट। तो अब आपके कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन पूछ लेना कम्युनिटी के अंदर। आप क्वेश्चन पूछ लेना कहाँ पे, जब आप YouTube पे अगर इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे जब, तो रिकॉर्डिंग देखने वाले भी इंजॉय करेंगे। सवाल आएगा, कुछ आएगा तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, आपस में बातचीत करना। इसके अलावा पेपर एसोसिएशंस के अंदर मैं लाइव भी आने वाला हूँ, लाइव वेबिनार करेंगे पेपर एसोसिएशन वालों। तो वहां पर भी अपने क्वेश्चन मेरे से 1 to 1 डायरेक्टली उन वेबिनार में हम कर सकते हैं। प्लानिंग चल रही है कि शायद इस संडे को सुबह 10 बजे वेबिनार के बारे में हम प्लान कर रहे थे। देखिए, देखिए, आपके प्रेसिडेंट साहब बहुत सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए, मैंने आपको एक इनिशियल पॉइंट दे दिया है डिस्कशन करने के लिए। तो अभी भी अगर आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो मुझे व्हाट्सएप भेजो, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, 9812697988। हाँ जी, ये मेरा ही नंबर है, जरा ध्यान रखना। ठीक है। और अगर आप जीएस से ऑनलाइन का पार्ट अभी भी नहीं हो, तो आ जाओ, कर लो ज्वाइन, और अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन तो पूछते ही रहा करो, पूछते ही रहा करो। कहाँ पहुंच गए? कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर नाउ। चलिए, अब कैसा लगा आज का सेशन? तो बड़ा क्विक, शॉर्ट, टू दी पॉइंट मैंने रखा है ये वाला सेशन। तो कैसा लगा आपको? और क्या आपके माइंड में ऑब्जर्वेशन आई आज का सेशन सुनने के बाद? व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे, उनसे जानना चाहूंगा जो मेरे साथ लाइव हैं, लाइव हैं, लाइव हैं। तो आप कह रहे हो कि, चंदू यादव जी कह रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन पेपर इज मीनिंगलेस। बिल्कुल सही पकड़ा चंदू जी, आप तो वैसे ही इंस्पायरेशन हो पूरी इंडस्ट्री के लिए। प्रॉफिट ऑन पेपर इज मीनिंगलेस अनलेस इट ट्रांसलेट इनटू रियल कैश फ्लो सस्टेनेबल ग्रोथ। बिल्कुल चंदू जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आज तो डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, टुडे सेशन आई ओपनिंग, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड लेट्स कीप ऑन टेकिंग द एक्शन डे बाय डे, वीक बाय वीक। अच्छा हाँ, जैसे अलर्ट है ना आज का टॉपिक, अरे आज का टॉपिक ना अलर्ट है, तो मैं आपको ना एक और अलर्ट कर दूं। पता नहीं कौन ना लोग हैं, ये मैंने कहा चलो इसी के हिसाब से, पता नहीं कौन है, उसने क्या किया, मेरी फोटो लगा के फेसबुक का प्रोफाइल बना लिया। है कमाल की बात है। कमाल की बात है। तो मतलब मेरी फोटो लगा के उसने फेसबुक का प्रोफाइल बना लिया, और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी चली जा रहा है। कैसे? उसने क्या किया, नाम क्या रखा है, जेएस इन्वेस्टमेंट प्लानर। कर लो बात, जेएस इन्वेस्टमेंट प्लानर का उसने फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाया, और उसके बाद वहां पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी हमारे सर्कल को। अभी तक वो बंदा क्या कर चुका है, अच्छा हमने, ये देखो 79 फ्रेंड बना गया वो।
पता नहीं कैसे बना गया। और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको पता नहीं XYZ इन्वेस्टमेंट की ना उल्टी फुल्टी सलाहें देता रहता है। और फोटो लगा दी मेरी, और बंदा पूछे तू मेरी क्यों लाती फोटो? तो क्यों? क्योंकि जो मुझे जानने वाले, प्यार करने वाले, हमारा आपस में प्यार है ना कैश फ्लो कम्युनिटी का, हमारे प्यार का कैसे लोग नया फायदा उठाते हैं। ये जो JS.investment.planner फेसबुक ग्रुप बन रखा है ना, ये अपना नहीं है। हालांकि मैंने अपने पूरे ऑफिस वालों को बोला कि इस प्रोफाइल को रिपोर्ट करें, तो रिपोर्ट कर दिया, तभी शायद ये डीएक्टिवेटेड सा दिखा रहा है। और फिर अपने सभी जिन जो इसके फ्रेंड बने थे उनको भी मैसेज हमने भेज दिए हैं पर्सनली, कि भैया ये अपना नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत देना। कैसी कैसी चीजें होती रहती है ना मार्केट के अंदर, आप भी जरा ध्यान रखना। क्योंकि जब भी मैं कोई काम करूंगा ना, तो आपसे कोई फोन पे बात हो जाती है या ढंग से किसी इवेंट में किसी जगह पर बात होती है, तो हम बिल्कुल ढोल बजा के एकदम छत पे खड़े हो के बात करते हैं। इस तरह से हम कोई बात करेंगे, ऐसे थोड़ी चुपके चुपके किसी को भेजना है कुछ। राइट। तो जरा ध्यान रखना, इस तरह के अलर्ट भी मार्केट के अंदर, फ्रॉड भी चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। रजनीश जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वी शुड फोकस ऑन एक्चुअल प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। प्रशांत जी कह रहे हैं कि इन लो जीपी मार्जिन कंपनीज वी नीड टू मेक चेंजेस इन कन्वेंशनल प्रैक्टिस, बिजनेस डैशबोर्ड इज एवरीथिंग। एब्सोल्युटली प्रशांत जी, कितनी गहरी बात कही आपने। देखो, जब इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन ही लो है, तो वो जो ट्रेडिशनली चीजें चलती आ रही थी ना, कि उधार दे दो, कैसे भी दे दो, बेच दो, सेल बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं चलेगा। सामने आईना रखो डैशबोर्ड का, और उसके बेसिस के ऊपर ही डिसीजन लेनी है, लेनी है। चलिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन लाइव इन द चैट बॉक्स। और जो वीडियो देखेंगे वो तो एंजॉय करने वाले हैं। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में, जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। और इनफैक्ट मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कैश फ्लो कम्युनिटी का। देखो, ये जो 5 AM के सेशन क्रिएट होते हैं ना, इसमें इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब आप ही की कृपा है। क्योंकि आप ही मंडे से लेके सैटरडे तक मेरे से डिस्कस करते हो, अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हो, प्रॉब्लम हम शेयर करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो अपने आप ही हमारी विचार विमर्श में कोई सोल्यूशन निकल आता है। और आप कहते हो कि चलो ये नॉलेज जो है वो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बाकी सभी तक भी पहुंच चली जानी चाहिए। तो अपना काम आप अपने आप ही करवा रहे हो। वाह वाह तेरे रंग मालिका, वाह वाह तेरे रंग। थैंक यू जी, थैंक यू। चंदू जी ने जाते जाते लिखा, गुड मॉर्निंग भाई, आज का मॉर्निंग एक्शन प्लान रेडी हो गया, लाइफ इज रियल प्रॉफिट। क्या बात है। यू आर ए क्विक एक्शन टेकर चंदू जी, थैंक यू सो मच। पुणे इज ग्रेट, पुणे पुणे पुणे। आ रहा हूँ वैसे मैं पुणे 24 तारीख को चंदू जी, 24 सितंबर को आई विल बी इन पुणे। थैंक यू, बाय।